साहब ने आपका जो अवामी थिएटर है, आदम जी के ज़माने से एक एक ड्रामा इन्होंने देखा और ये जाते थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्कूल में इनको पढ़ाया और मुनव्वर सईद साहब ने तो खुद 60 बरस ये काम किया, थिएटर करते रहे। आदम जी में भी आर्ट्स काउंसिल में, लाहौर में, फिर फिल्में की। तो ये एक थिएटर फेस्टिवल, अवामी थिएटर फेस्टिवल एक रिवायत थी। 24 या 25 ड्रामे हमारे पास हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अनवर भाई बात करें कुछ, और मैंने इनसे खुसूसी दरख्वास्त की कि आप आएँ, इससे सबका हौसला बढ़ेगा। तो वो तशरीफ़ लाएँ। अनवर भाई आप ज़रा कुछ ये जो अपना आदम जी और उसका, और फिर मन्नू भाई उसके बाद आप भी गुफ्तगू करेंगे। बिलान आगा आके, और मैंने कहा कि इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के लिए कि पूरी दुनिया के टॉप क्लास थिएटर और आगा अशर के ड्रामों से काफ़ी आगे निकल गई है। अब यहाँ फिज़िकल थिएटर होता है, माइम होता है, साइलेंट थिएटर जो इन्होंने तस्करा किया, जो कोसोवो का थिएटर था, सिर्फ 2 एक्टर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले था वो, वेटिंग फॉर ट्रेन। इसी तरह से जो फ़लस्तीन का एक आदमी ने इसमें परफॉर्म किया, 25 रोल वो कर रहा था, और भी बहुत मज़ेदार फिज़िकल थिएटर भी यहाँ हुआ, और ज़ाहिर है कि डायलॉग वाला थिएटर भी, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ने किया। आगे सीखने की बहुत ज़रूरत है, वो हमेशा रहती है। इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, और अभी हमारे यहाँ भी बच्चों ने काम शुरू कर दिया है मुख्तलिफ जो शोबे हैं थिएटर के। उसकी वजह क्या है कि इंटरनेशनल फेस्टिवल जब हम करते हैं, जैसे अभी आपने देखा, और उसका अनवर भाई ब्रॉडवे और वेस्ट एंड पे भी तस्करा हुआ इस फेस्टिवल का, जो सबसे बड़ी जगह है थिएटर की, उसमें लैंग्वेज का बैरियर होता है। तो फिज़िकल थिएटर में लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, बॉडी लैंग्वेज के लिए ज़रिए जब आप अदाकारी कर रहे हैं उसमें नहीं है, मूवमेंट्स के ज़रिए जब आप कर रहे हैं उसमें नहीं है। बिल्कुल इसकी ज़रूरत ये है, हमेशा रहेगी कि हम करते तो रहेंगे, लेकिन अभी जो मैंने प्लान बनाया है, कल मैंने जाके जियो पे बताया भी कि ये जो फेस्टिवल था, और आज एक सबसे बड़े अखबार का ऑडिटोरियल भी है, अंग्रेज़ी के अखबार का, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि ये थिएटर फेस्टिवल कोई हमारी इतनी बड़ी कामयाबी, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल वो दुनिया का सबसे बड़ा था, लेकिन अगर हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते तो फिर ये लोग भूल जाएंगे। तो मैंने ये किया कि दुनिया भर से जितने आर्टिस्ट आए हुए थे, डायरेक्टर्स आए हुए थे, म्यूज़िक डायरेक्टर आए हुए थे, और तुमने चेलो सुने दुनिया के आलीशान, और तुमने ऐसे ऐसे साज सुने, कोई अमेरिकन्स का, हंगेरियन लड़की का, रशियंस का पियानो सुना। तो हमने ये किया कि उन में से हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, और थिएटर डायरेक्टर्स को भी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, और पूरा साल आर्ट्स काउंसिल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, थिएटर डायरेक्टर्स, और ये सारे लोग आके यहाँ पर हमारे बच्चों को तो ट्रेंड करेंगे, लेकिन जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने लिखा था तालीम बालगान, और इन्होंने परफॉर्म भी किया उसमें, तो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अलग आपका वर्कशॉप्स करवा दूंगा कि वो आप लोगों को ट्रेन करें। हाँ, इसलिए और वो एक और रवांडा का थिएटर, अनवर भाई अमेरिका में थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांसर्स। सलीम अफरीदी बैठा हुआ, उसने भी प्लेस देखे, यूनुस ने भी देखे, शकील ने भी देखे, और बहुत सारे लोगों ने देखे। इसमें देखिए, ये मीर तकी मीर उर्दू का सबसे बड़ा शायर ये कह रहा है, यही जाना कि कुछ ना जाना हा, यही जाना कि कुछ न जाना हा, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो जिस दिन आपका सीखने का अमल ख़त्म होता है, उस दिन आपकी क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाती है। मरते दम तक सीखने की ज़रूरत है, अगर आप बाकी रहना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर। अच्छा, मैं तो एक्टर वेक्टर नहीं हूँ, वैसे मैं करता रहा हूँ अदाकारी, और मैं थिएटर वाले का फाउंडर था राहत काज़मी के साथ, तलत हुसैन, शहनाज शेख, यास्मीन इस्माइल,
मैंने एक प्ले अडॉप्ट भी किया था जो उसमें हमने परफॉर्म किया था, इमरान असलम ने ज़्यादा अडॉप्ट। तो बात यह है कि ये असर हो गया ना जिस दिन पता लग गया कि मुझे आता है। सबसे बड़ा जाहिल वो है जिसको अपने जाहिल का इदराक ना हो, या जिसे ना पता हो कि मुझे क्या नहीं आता। तो बगैर किसी भी तरद्दुद के आर्ट्स काउंसिल ने आपके लिए इंतज़ाम किया है कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में से सारा साल सर डायरेक्टर्स आएंगे, राइटर्स आएंगे और तमाम लोग आएंगे और पेंटर्स भी आएंगे, और वो यहाँ हमारे बच्चों को सिखाएंगे। और वो बच्चे सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के बच्चे नहीं होंगे। अगर कोई हमारे सामने नेपा है, अगर कोई वहाँ का थिएटर का बच्चा है या म्यूजिक का बच्चा है या कोई एनसीए का है या कोई, ये इस शहर के सारे बच्चों को मैं उसी तरह समझता हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को समझता हूँ। मैं एग्जैक्टली उनके लिए वैसे सोचता हूँ जैसे अपने बच्चों के लिए। तो अगला फेस्टिवल जो हमारा 31 अक्टूबर को हो रहा है, उस वक्त तक ये पूरी ट्रेनिंग और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स और वर्कशॉप्स चलती रहेंगी, और इस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया से कनेक्ट रहेगा। मैं आप सारे डायरेक्टर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा और जिनके प्ले तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, उनको सबसे पहले की डेटें दे देंगे। और आज ही शैला जो हमारी मीडिया को देखती है, पूरा प्रोग्राम भी आपके साथ शेयर कर लेंगी। दूसरा, मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ शहजाद रज़ा साहब सर, जिन्होंने, ये हमारी इस थिएटर कमेटी के चेयरमैन हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। इसके साथ इकबाल लतीफ़ साहब ने काम किया, ये नासिर खान वहाँ पे खड़ा है, यूनुस मेमन बैठा है, हमारा नौमान खान यहाँ मौजूद है। हाँ, ये लोग सारे मिलके, मैंने इन्हें कहा है मेरे करीब मत आना क्योंकि मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस पे काम कर रहा हूँ। जब कोई बड़ा इशू हो, एक और चीज़ मैं ऐलान करना चाहता हूँ, उसका इफ्तिताह आपको करना है। नॉर्थ कराची में इससे 3 गुना बड़ा एक जिना कल्चर कॉम्प्लेक्स है, और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट उस इलाके में रहते हैं। तो आपके जो उस्ताद हैं, उसमें एक ज़बरदस्त थिएटर हॉल है, तो उसका नाम हम अनाउंस कर रहे हैं आज कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से हमारा वो वाला थिएटर जो है, वो जो सबसे बड़े आदमी थे, और आप यहाँ ऐलान करेंगे, आप इफ्तिताह करेंगे उसका अपने उस्ताद की खातिर। और न्यू कराची से जिंदा वापस भी आएंगे, हालात बहुत बेहतर हैं। कब होगा ये जिस दिन आप कहेंगे उस दिन करेंगे। तो हालात मुल्क के ऐसे हैं, जल्दी कर लें, क्या पता फिर किसी और से करवाना पड़े आपको। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि अभी मुझे जाहिद शाह ने कहा कि अगर अनवर साहब वहाँ आ गए तो आपको पुलिस बुलानी पड़ेगी बाहर लोगों को रोकने के लिए। तो चूँकि आप आवाम के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी मकबूलियत है। फारूकी साहब इतने सालों से सीसा पिलाई की दीवार की तरह इस सारे इनकलाबी सूरत हाल में मेरे साथी हैं, इनके लिए मैं चाहता हूँ भरपूर तालियाँ बजाएँ। और फारूकी साहब, आप मीडिया का शुक्रिया अदा करें। मगर जो लोग शाह साहब आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको फॉर्म 45 मिलता है। हाँ, तो फारूकी साहब रोज़ आएंगे भी, थिएटर भी देखेंगे। अभी तो शहजाद भाई और वो आपके स्क्रिप्ट और इकबाल भाई आप लोग देख रहे हैं ना, तो वो पहले हम बातें कर चुके हैं, अब इसको ख़त्म करते हैं। आप सबको मुबारक हो। और एजाज साहब उस 1.5 महीने का भी शुक्रिया अदा करेंगे, 50 दिन तक